तो आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक चैप्टर यानी कि जिसका नाम है बच्चों 3D त्रिविमीय ज्यामिति, चैप्टर नंबर 11 है बच्चों। कक्षा हमारी क्लास जो बच्चों 12 है, तो उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चनों को कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन साथ ही उस चैप्टर में उस एक्सरसाइज में जो आने वाले हमारे जो सूत्र थे यानी फार्मूले उनको हम लोगों ने समझा था। तो आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। 3D आपको सरल लगने लगेगी। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, तो आपके पास यदि पुरानी बुक हो तो उसी को उठा लीजिए और 11.2 एक्सरसाइज पर आइए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आप, फिर उसको समझने का प्रयास करिए। फिर आप इस वीडियो की सहायता से क्वेश्चन को समझ जाएंगे निश्चित रूप से। तो देखिए, हम अपनी बुक को उठा रहे हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ के सुनाएंगे, जिससे कुछ चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास जो है, इसमें लिखा गया है बिंदु जिसकी स्थित सदिश 2i - j + 4k से गुजरने व सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर जाती है, साथ ही वो एक वेक्टर के समांतर होती है। देखिए, हमारी जो हेडिंग है बच्चों, इस पुरानी किताब, हमारे पास तो पुरानी ही बुक है, इसी में एक हेडिंग है बच्चों हमारे पास, एक दिए गए बिंदु A से जाने वाली तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना है। तो जिस बिंदु से बच्चों हम लोग, देखिए हमने अभी इस मार्कर में स्याही डाली है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर उठाते हैं। ये देखिए, एक रेखा है बच्चों जो हमारी ऐसी है, ठीक है, और एक पॉइंट सपोज करिए ये है A, और इस रेखा का और एक B वेक्टर है, इसके समांतर इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा समझिए, ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा। तो ये बिंदु जो दिया रहा होता है, तो इसका यहाँ पर सदिश दे दिया गया है। तो इसका सदिश बच्चों, इसको हम लोग A वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो इसका सदिश है 2i - j + 4k, और जो B सदिश जो है, इसके समांतर जब रेखा जाती है, तो इन्होंने इसको हम लोगों को दे दिया है V वेक्टर बराबर कितना दे दिया है, i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, इस लाइन का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम लोगों ने तो इसके फार्मूले को पहले ही समझ लिया था। इसका सदिश फार्मूला होता है r वेक्टर बराबर a + लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, लैम्डा एक अचर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई संदेह वाली बात नहीं। बच्चों, हम लोगों की क्लास 12 है, ठीक है, और बच्चों मैथ को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बच्चों चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर का नाम है 3 लगाइए और D लिख दीजिए, काम खत्म करिए। ठीक है,
और बच्चों जो हम मैथ की किताब लिए हुए हैं वो NCERT की बुक है बच्चों, तो थोड़ा सा समझिए आप। सीधा सा आपके पास सवाल है, कुछ नहीं करना है। इस ए बिंदु से होकर जा रही है रेखा जिसका स्थित सदिश आपको दिया गया है और एक V वेक्टर आपको यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया गया है। तो ये आपको समझ विकसित करनी है बच्चों कि A वेक्टर किसे बनाना है और B वेक्टर किसे बनाना है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे। तो रेखा का सदिश समीकरण हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। रेखा का सदिश समीकरण देखिए बच्चों कैसे, हम लोग सीधा सीधा समीकरण जानते हैं कि R वेक्टर बराबर A प्लस लेमडा B होता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। और हमें ये क्वेश्चन से समझ विकसित करनी है कि A वेक्टर कहाँ है और B वेक्टर कहाँ, बस इसी में रख देना है। A वेक्टर आपका यही है जो हम लोगों ने पहले लिखा है। तो 2i माइनस जे प्लस 4k आपका A वेक्टर है। साथ में ये लेमडा तो लगाना ही है और इसमें i प्लस 2j माइनस के इस प्रकार से रख देना है। रख देने के बाद में ये बच्चों आपका सदिश समीकरण हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बच्चों हमें रेखा का कार्तीय समीकरण भी निकाल के दिखाना है। रेखा का कार्तीय समीकरण यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल कर दिखाना है। देखिए बच्चों, इसी में R वेक्टर को हम लोग xi yj और z के जानते हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 4k और प्लस लेमडा, यहाँ पर i प्लस 2j माइनस का k है। और बच्चों इस समीकरण से हमें लेमडा का विलोपन करना है। लेमडा को विलोपित कर दीजिए। लेमडा को विलोपित करने पर कैसे करेंगे, देखिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। यहाँ जो A वेक्टर होता है उसके ये जो गुणांक हैं i j के, इनको x y और z से घटा दीजिए, यानी कि x माइनस 2 और इसके बटे में बच्चों इसके गुणांक लाएंगे B वेक्टर के, यानी कि i के साथ 1 है तो 1 रख दीजिए। और बच्चों यहाँ पर y है, y से इसको यहाँ पर 1 है ना 1, तो इसको इधर घटाएंगे तो ये जोड़ हो जाएगा, इसको बटे में लाना है। और बच्चों z से 4 को माइनस कर देंगे, बटे में -1 इधर बराबर। हालांकि लेमडा आ जाएगा लेकिन हम लोगों को उस लेमडा को लेना नहीं है। तो ये देखिए y प्लस 1/2 और z माइनस 4/-1, इसको इतना ही छोड़ दीजिए जो कि रेखा का कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी बात। ज़्यादा हम चक्कर में नहीं डालेंगे, आपको केवल समझाना हमारा उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं और आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बस आपको सरल लगने लगेगी। समझना तो पड़ेगा आपको। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने समझ लिया है। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -2 4 -5 से जाती है और एक और रेखा आपको दी गई है। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है तो इस प्रकार से है, समझना तो है आपको। देखिए एक बिंदु दिया गया है, एक
बिंदु दिया गया है -2 4 कामा -5 से रेखा होकर जाती है। और बच्चों यही ये जो रेखा होकर जाती है, इस एक रेखा दी गई है, तो इसमें 3 यहाँ पर दिया गया है बच्चों, y -4 बटे में आपको 5 दिया गया है। और यहाँ पर बच्चों z+8 दिया गया है, बटे में आपको 6 दिया गया है। इस रेखा के, ठीक है बच्चों, जो रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है उसका हमें समीकरण चाहिए, और वही रेखा इस रेखा के समांतर है। इस रेखा के क्या है? समांतर है। तो कहीं ना कहीं बात कुछ ऐसी ही है, मतलब देखिए बच्चों, ये सपोज दैट ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। और जो बिंदु हमें दिया गया है बच्चों, ये ऐसे दिया गया है 2 4 कामा -5, और ये जो एक रेखा है इसके समांतर ये रेखा जा रही है। तो बच्चों इस रेखा में हम लोग इस रेखा के दिक् अनुपात यदि हम देखें तो दिक् अनुपात यही 3 5, हाँ, जो समांतर रेखा जा रही है ना, समांतर रेखा के दिक् अनुपात निकाल लो। समांतर रेखा के दिक् अनुपात, बच्चों किसी भी रेखा में आपको दिक् अनुपात पकड़ने हो तो देखिए, हम लोग जो लेमडा के साथ में वेक्टर रखते हैं वही उन्हीं i के गुणांकों को बटे में लाते हैं, तो यही दिक् अनुपात हो जाते हैं 3 5 और 6। इस प्रकार से यदि हम लोग v वेक्टर को निकालना चाहें, इस v वेक्टर, क्योंकि इसी की आवश्यकता है हमें, तो v वेक्टर हम लोग यहीं से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3i 5j और प्लस का 6k, ये b वेक्टर हो गया। और बच्चों a वेक्टर हम लोग निकालना चाहें, जिस बिंदु से रेखा जा रही है, बिंदु -2 4 और -5 से होकर जाती है रेखा, तो बच्चों इसी से हम लोग a वेक्टर निकाल लेंगे। जैसे a वेक्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, -2i + 4j -5k, ये हमने a वेक्टर निकाल लिया और ये b वेक्टर निकाल लिया। अब रेखा का कैसा समीकरण निकालना है? रेखा का आपको कार्तीय समीकरण निकालना है। तो बच्चों सरल सी बात यह है, रेखा का सदिश समीकरण पहले निकाल लीजिए। रेखा का सदिश समीकरण निकाल लीजिए। सदिश समीकरण क्या बनेगा? आप समझ रहे हैं, r वेक्टर बराबर a को लिखेंगे 2i + 4j -5k, फिर बच्चों लेमडा लगाएंगे। लेमडा में इस v वेक्टर को डाल देंगे 3i + 5j और प्लस का 6k, ये अपना रेखा का सदिश समीकरण आ गया है। अब बच्चों हमें इसी से रेखा का कार्तीय समीकरण फट से बना देना है, कोई समस्या भी नहीं है, बिल्कुल एक बार आप समझें। रेखा का कार्तीय समीकरण देखिए, अभी हम लोग ने पिछले सवाल में जैसे किया था, तो यहाँ x y z है, x -2 यानी कि ये प्लस का 2 बटे में इस 3 को लाएंगे। और बच्चों यहाँ पर y भी है, y -4 बटे में 5 को ले आएंगे। और बच्चों यहाँ पर z भी है, तो z और -5 है तो +5 हो जाएगा, बटे में आप 6 ले आएंगे। ये बच्चों रेखा का कार्तीय समीकरण यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन आ चुका है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। देखते हैं बच्चों, समस्या कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, गणित आपको आ जाएगा। रेखा का कार्तीय समीकरण है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है?
रेखा का कार्तीय समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों एक समीकरण है x-5/3, ठीक है, और y+4/7 और बच्चों z-6/2 इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल बात है, सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी रेखा दी गई हो, देखिए सदिश समीकरण पहले तो हमें ये आना चाहिए कि r बराबर हमें a वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ही करना है, कुछ नहीं, समस्या नहीं। तो किसी भी रेखा के अगर हम दिक् अनुपात लें, इस रेखा के दिक् अनुपात निकालें, रेखा के दिक् अनुपात निकालें बच्चों, तो आपको पहली चीज़ तो टेंशन नहीं लेनी है। दिक् अनुपात यही होते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों ये x पॉजिटिव ही हो, इसके साथ में कुछ गुणा भी ना हो, केवल अकेला होना चाहिए। y भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ में कोई भी गुणांक ना हो। z भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं निगेटिव ये है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 लगा हुआ है तो 5 को हटाएंगे, केवल अकेला x, अकेला y, अकेला z और पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी हम इनको पकड़ सकते हैं। ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो बच्चों इससे हमें b वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला b वेक्टर। तो हम लोग b सदिश निकालें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, 3i 7j और बच्चों 2k हो जाएगा। अब बच्चों हमें a वेक्टर निकालना है। कोई भी रेखा में आपको यदि एक वेक्टर बनाना है तो पॉइंट कहाँ से लाएंगे, यही पॉइंट होते हैं। अगर यहाँ माइनस लगा है तो सीधा सीधा 5i लिखिए, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस का 4j लिखिए, यहाँ पर माइनस लगा है तो 6k लिखिए। ये हमारे पास a वेक्टर हो गया, ये हमारे पास b वेक्टर हो गया। इसमें आपको रख देना है। r बराबर a वेक्टर कितना है, 5i माइनस का 4j और प्लस का 6k, और बच्चों लेमडा लगा के b वेक्टर को एडजस्ट कर देना है। 3i प्लस का 7j और प्लस का 2k। बच्चों ये अपना रेखा का सदिश समीकरण आ गया है। उत्तर जरूर चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो फिर बच्चों आप समझदार हैं, सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जिस बिंदु से रेखा होकर जाती है, जिस, थोड़ा सा लिख देंगे, जिस बिंदु से रेखा होकर जाती है उसका स्थित सदिश है। ये क्या है, स्थित सदिश है, ठीक है बच्चों। ये आप समझदार हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 को भी बिल्कुल ये सरल है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी बच्चों ठीक है, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मूल बिंदु और 5-2 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों आप बिल्कुल जानते हैं मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा, क्योंकि x y z यहाँ 3D चल रही है तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और बिंदु है 5, ठीक है, -2 और बच्चों 3, एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों ठीक है, समझते हैं इसको भी। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, जब हम लोग दो बिंदुओं से किसी रेखा को गुजारेंगे, सपोज दैट ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, देखिए याद होगा आपको, r बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा
और यहाँ पर बी वेक्टर में से ए वेक्टर को निकाल देना है। अब आपको ये भी दिक्कत हो रही होगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ से लाएं, तो इस ए पॉइंट से ए वेक्टर बनाएंगे, इससे सदिश इसका बनाएंगे, और इस बी पॉइंट से बी वेक्टर बना लेंगे। सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मूल बिंदु से हम लोग इसका स्थित सदिश निकालें। देखिए ए वेक्टर बनाना चाहें तो इसका मूल बिंदु का स्थित सदिश बनाएंगे तो 0i और बच्चों 0j और बच्चों 0k आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों बी वेक्टर हमें दूसरे बिंदु से बनाना है तो 5i माइनस का 2j प्लस का 3k हो जाएगा। अब रेखा का हमें करना है, रेखा का सदिश समीकरण बनाना है, तो हम लोग बच्चों सीधा सीधा फार्मूला जानते हैं। क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पर बच्चों वो वाला बी वेक्टर नहीं है जो जिसके समांतर रेखा जा रही है, वो नहीं है, तो बस इन्हीं को लिख देना है। तो देखिए बच्चों आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0i, यहाँ पर 0j, यहाँ पर 0k, और बच्चों लेमडा को तो रखना ही है और b माइनस ए कर देना है। तो ए वेक्टर में सभी में 0 0 है, तो बस इसी को लिख देना है आपको 5i माइनस का 2j प्लस का 3k। ठीक है बच्चों, ये आपका हालांकि सदिश समीकरण आ गया है। ठीक है, हमें बस रेखा का कार्तीय समीकरण भी निकाल के दिखाना है, रेखा का कार्तीय समीकरण भी बना के दिखाना है। बस इसी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें एक्स वाई जेड तो होता ही है, एक्स माइनस 0 ये घटा दिया, बटे में 5 लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर y माइनस 0 ये घटा दिया, बटे में -2 ले आएंगे। यहाँ पर बच्चों z माइनस 3 हो जाएगा, बटे में, सॉरी बच्चों 0 है यहाँ, z माइनस 0 बटे में 3। ये बच्चों आपका कार्तीय समीकरण है और ये आप समझदार हैं, ये आपका रेखा का सदिश समीकरण है। तो बच्चों न्यू सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। हालांकि है तो बिल्कुल सेम ही, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे बच्चों आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वहीं से दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ किए हैं इस क्लास में। यदि आपके समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।